बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। बच्चे जो पाकिस्तान का मामार है, मुस्तकबिल है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको मैं पब्लिक सर्विस मैसेज या अवेयरनेस मैसेज के तौर पर शेयर करूंगा। मैं इस वीडियो से पहले आपको बताता चलूं, ना तो WHO से ना यूनिसेफ से किसी किस्म की मैंने इसमें कोई मुआवनत हासिल नहीं की, ना ही हुकूमत पाकिस्तान से, जिसे कह सकते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट फैक्टर इसमें नहीं है। ये मेरी तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर वीडियो बनाई जा रही है, जो कि मैंने अपना फर्ज समझा और आपके साथ शेयर करना बेहतर समझा। पोलियो एक ऐसा मर्ज बन चुका है पाकिस्तान में जो आए दिन सर उठाता है। फर्स्ट टाइम 1994 में पहला रिपोर्टेड केस पाकिस्तान में सामने आया और शायद उसी दौर में कहीं लगभग पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी आया। लेकिन आज इंडिया पोलियो फ्री है और पाकिस्तान अभी भी पोलियो के अंदर जकड़ा हुआ है। उसकी क्या वजूहात है, क्या मोहरिकात है? एक तरफ इंडिया हमारा बिल्कुल हमसाया, बॉर्डर के उस पार पोलियो 0 हो चुका है और पाकिस्तान में कभी इसकी परसेंटेज 51% पे भी चली जाती है, 83% पे भी चली जाती है और अभी भी 1% के करीब जा रही है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं। मैं लिखकर इसलिए लेकर आया हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात की जा सके। इंडिया इस टाइम 0% पोलियो पर है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। नाइजीरिया इस टाइम 51% है, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज है। पाकिस्तान 83% पर था, ठीक है, और अफगानिस्तान 11% पर। 2000 ये मैं 1994 के बाद की आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करना शुरू करी है। अब 2014 और 17 के दौरान जो पाकिस्तान के कुछ इलाके में आपको उनके साथ शेयर करता हूं कितने कितने केसेस आए और क्या परसेंटेज बनी। फाटा बेसिकली हमारा ऐसा एरिया के जहां पर रूल ऑफ लॉ और ये चीजें कम से कम है, हेल्थ फैसिलिटीज कम है, लोगों को अवेयरनेस कम है, टीवी की फैसिलिटीज कम है और अभी भी कहीं ना कहीं 3G 4G जैसी टेक्नोलॉजी वहां नहीं पहुंच सकी प्रॉपर। तो 2014 से 17 के दरमियान 170 केसेस रिपोर्ट हुए फाटा के अंदर। पंजाब में 15%, ये 15% फाटा के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंजाब में अवेयरनेस है, फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा है, हेल्थ सेंटर बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ होने के बाद मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज थी कि 2014 और 17 के दरमियान इतनी बड़ी बल्क अमाउंट बनती हो 15%। क्या सिंध 30%? सिंध आपको पता है कि हेल्थ में और इन चीजों में वाकई बहुत बैकफुट पर है। सिंध के अंदर जो हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं उनके अंदर बड़ा बैकफुट प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं। KPK में 65% है, KPK में 65% भी आना एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो भी बैकवर्ड एरिया में आता है, चले समझ आती है। बलोचिस्तान में 65% है और GB में 1% और आजाद जम्मू कश्मीर में 1%। हालांकि ये दोनों जगहों पर भी मैं सोच रहा था कि बहुत ज्यादा केसेस होंगे। 17 के बाद 2018 आता है, 12% केसेस टोटल रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में। एक अच्छी हैंडसम अमाउंट नीचे आई परसेंटेज में पाकिस्तान में पोलियो की रिपोर्टिंग में। फिर 2019 में ये केसेस एकदम से जंप आउट हुए और वो 85% पे चले गए। शायद उसमें दो मोहरिकात थे। एक मोहरिक ये था कि पूरी दुनिया में स्लम टाइप चीज आई थी जिसको हम कोविड-19 बोलते थे, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, लोगों का मिलना जुलना, ये सब कुछ खत्म हो गया था और सारा फोकस डाइवर्सिफाई हो गया था कोविड-19 की तरफ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस आए और इतने बच्चे अपनी जान की जो बाजी थे वो हार गए पोलियो में और कितने ही बिल्कुल पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो गए। फिर अच्छा वक्त शुरू हुआ, 20 में इसको थोड़ा कंट्रोल किया गया और 51% पर आया। अभी 2021 में हमारे पास जो रिपोर्टेड केस है ना वो 1% है। फिर 2022 में फिर एक जंप लगा और ये 14% पर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? 21 और 22 के दरमियान ये फिर वही सिनेरियो कि कोविड एकदम से 21 में थोड़ा थमा था तो पोलियो पे वर्किंग शुरू हुई थी। फिर 22 में एकदम से दोबारा लॉकडाउन की तरफ जो सिचुएशन स्मार्ट लॉकडाउन वाली बनी तो फिर से वो केसेस बढ़े। फिर अब 2023 में जब से पोलियो, लॉकडाउन और ये तमाम चीजें खत्म हुई हैं और इसके ऊपर फोकस किया कोविड-19 के बाद से, तो 1% केसेस रह गए हैं। लेकिन यूनिसेफ और WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर यूनिसेफ घर घर जाकर कैंपेन चलाती है। पीछे आपको एक दो एड्स भी नजर आ रहे होंगे मेरे, वो यूनिसेफ के एड है। कि वो यूनिसेफ एड बनाती है, लोगों को अवेयरनेस देती है कि आप पोलियो
मुहिम से सिर्फ 2 बूंद कतरा आपके बच्चे की जान बचा सकता है, पूरी जिंदगी की मजदूरी से आपको महफूज कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 तरीकेकार हैं जिसकी वजह से पोलियो के बच्चे जो है ना वो रह जाते हैं पीने से। एक तो है मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, लोगों के पास कॉन्सेप्ट ऐसा पहुंचाया जाता है कि भाई पोलियो के कतरे, खुदा ना खासा कल को आपका बच्चा या बच्ची बड़ी होके माँ बाप नहीं बन सकेगा, बांझपन ना आ जाए। फिर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक नुक्ता नजर निकाल लिया जाता है जो कि सरासर गलत है। मैंने बड़े बड़े उलमा कराम के फतवे इसमें देखे हैं, वो कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, वबा है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट, ये वैक्सीनेशन जरूरी है। वो कहते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्ट किया जाता है, या फिर उस इलाकों तक पहुंच नहीं है, अवेयरनेस नहीं दी जा सकती। और दूसरा बड़ा जो ब्लंडर दूसरी साइड पर बनता है वो ये होता है, या तो लोग जो हमसे ना बैकफुट पर चले जाते हैं, या फिर जो हमारे पोलियो मुहिम कर रहे होते हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं जी हम इनको कैसे वहां तक पहुंचाएं, जी हमले हो जाते हैं, जिस तरह फाटा, वजीरिस्तान है, वाना है, ठीक है, हमारा बलोचिस्तान का एरिया, गिलगित बल्तिस्तान है, यहां पर हमारी पोलियो मुहिम की जो टीम्स जाती हैं उनके ऊपर कई दफा हमले हो चुके हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, जानी नुकसान हो चुका है। फिर इसके साथ मिसकैलकुलेशन बहुत होती है। फॉर एग्जांपल एक घर में 10 बच्चे हैं, वो बताते नहीं है कि यार हमारे घर में 10 बच्चे हैं और वो 5 साल से कम उम्र के हैं, 10 साल से कम उम्र के हैं, उनको पोलियो के टीके या वैक्सीन दी जानी है या विटामिन के वो उनको किया जाना है। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी संगीन है, अवेयरनेस का बड़ा एक संगीन बहरान है हमारे इसमें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि पाकिस्तान अभी तक 0% पे नहीं आया। इंडिया और पाकिस्तान की आबादी 50-50 का भी तनासुब नहीं है, हम शायद इंडिया के 20% पे हैं, और शायद की बात करूं शायद 20% पे भी कम पर है, क्योंकि उसकी आबादी अब शायद 1 अरब और 40 करोड़ के करीब चलेगी। और अभी हम कितने हैं, हम 24-25 करोड़ की कैलकुलेशन में रहे, तो हम तकरीबन 17-18% है और वो हमसे फ्री जोन में है, और हम अभी भी वही स्टैंड कर रहे हैं। कभी हम बहुत ज्यादा केसेस में आगे निकल जाते हैं और कभी हम 1% 2% पर आते हैं, लेकिन ये 0% हम नहीं कर पा रहे। पोलियो से फ्री पाकिस्तान के लिए आप, मैं और तमाम सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग एंड पोलियो, हैशटैग एंड पोलियो को इस्तेमाल करें, ताकि आप जितना यूज करेंगे हैशटैग एंड पोलियो, लोगों में अवेयरनेस आएगी। कहते ना हाथ से हाथ मिलाएं तो चेन बनती है। आपके स्टेटस को, आपकी वीडियो को या किसी और की वीडियो को किसी और के ट्विटर पे देख के किसी और के साथ टैगिंग करके एंड पोलियो, हैशटैग एंड पोलियो को यूज करके आप उन लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कहते हैं कि लूड़ा लंगड़ा पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो ऐसे बच्चे जो हमारे मामार हैं, तो क्या आप उनको अपाहिज कर सकते हैं? ये आपकी, मेरी और हम सब की जिम्मेदारी है। खाली पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की या WHO की या फिर यूनिसेफ की, ये हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी शहरी की जिम्मेदारी को अपने बच्चों को इस खतरनाक, जानलेवा ना सही लेकिन ऐसी बीमारी जो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर दे, उससे महफूज रखने के लिए मुहिम चलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।